Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue our discussion on Aryans and Vedic times. लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ आर्यंस और उसके बाद सोशल लाइफ इन ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर डिस्कशन किया था. टुडे वी विल डिस्कस ऑन रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ इन बोथ दीज पीरियड्स. विल स्टार्ट विद द रिलीजियस लाइफ. Personification is God of whatever was noble and striking in nature. तो नेचर के अंदर जो भी चीज इनको अफेक्ट करती थी या जो चीज इनको डराती थी, जो चीज का इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, उनको इन्होंने अपना गॉड मान लिया. गॉड्स टू बी सेटिस्फाइड बाय द सैक्रिफाइसेस ऑफ फूड एंड ड्रिंक. तो फूड एंड ड्रिंक देके इनको सेटिस्फाई किया जाए. 33 गॉड्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. तो 33 गॉड्स में से अग्नि, वरुण एंड इंद्र वर प्रोमिनेंट. इंद्र का मेंशन देख लीजिए 289 टाइम्स आता है ऋग्वेदा में, अग्नि का 218 टाइम्स एंड वरुण का 46 टाइम्स. तो दीज वर प्रोमिनेंट गॉड्स इन ऋग्वेदिक पीरियड. इंद्र वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ असुरास, एनिमीज फोर्ट्स एंड वॉज लिबरेटर ऑफ काउज. इंद्र की इंपॉर्टेंस इसी में थी कि वो एनिमी के फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता था, एनिमीज को हराने में हेल्प करता था, इसलिए इंद्र को पुरांधर भी बोला जाता था. साथ के साथ लिबरेटर ऑफ काउज था, बिकॉज उस समय जो इनके बैटल्स होते थे वो मेजरली काउज से रिलेटेड ही थे, क्योंकि काउ वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल, या फिर ये बोलेंगे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो काउ से रिलेटेड ही थी. तो दैट वाज द रीजन. अगर वो इंद्र को लिबरेटर ऑफ काउ बोल रहे हैं तो इंद्र इन इटसेल्फ इट विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी एट दैट टाइम. Then Agni was mediator between human and God. क्योंकि हमने यहाँ पे sacrifices of food and drink की बात कर ली, तो अग्नि के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग गॉड के पास पहुंच रहे थे थ्रू दीज sacrifices which they were doing to the अग्नि to reach to the God. तो इस तरह से अग्नि मीडिएटर बन गए ह्यूमन एंड गॉड के बीच में. देन वरुणा was associated with sky. तो वरुणा का भी इंपॉर्टेंस था, स्काई से है तो रेनफॉल वगैरह उन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. देन अश्विन्स वर ट्विन गॉड्स ऑफ मेडिसिन. ईश्वर हैज बीन मेंशन्ड फॉर 118 टाइम्स. ईश्वर का मेंशन भी, दैट मींस सुप्रीम सोल जो है उनका मेंशन 118 टाइम्स ऋग्वेदा के अंदर आता है. देन फीमेल गॉडेसेस सच एज उषा एंड अदिति आर ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. ये याद रखिएगा ये फैक्ट, उषा और अदिति का भी मेंशन ऋग्वेदा के अंदर है, ये फीमेल गॉड्स हैं. Then Soma was considered god of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के गॉड माने जाते थे सोमा, उनको 123 टाइम्स मेंशन किया गया है ऋग्वेदा के अंदर. देन पुशाना was a god responsible for marriages, journeys and feeding cattle. तो पुशाना का भी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये भी कैटल से रिलेटेड है, फीड करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इनका मेंशन 10 टाइम्स ऋग्वेदा के अंदर हुआ है. देन नो एविडेंस ऑफ एनिमल और इमेज वर्शिप. इस चीज का भी ध्यान रखना है, कहीं पे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है और इसको एक पॉइंट उसमें बना दिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि एनिमल या इमेज वर्शिप का कोई भी एविडेंस ऋग्वेदिक टाइम से हमें नहीं मिलता. देन कमिंग टू द लेटर वैदिक पीरियड, मेजर डेटीज ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस. प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र केम इनटू प्रोमिनेंस. जो अग्नि, इंद्र जो पहले बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, वरुण बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, उनकी प्रोमिनेंस यहाँ पे कम हो गई और उनकी जगह ले ली प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने, और एक तरह का जो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है इस समय से शुरू हो गया. देन अदर डेटीज इंक्लूडेड अश्विन, सावित्री, सूर्य, तो ये डेटीज भी रहे. देन पुशान सपोज टू लुक आफ्टर कैटल, तो ये कैटल फीडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंस रखते थे ऋग्वेदिक समय में पुशान. नाउ ही बिकेम गॉड ऑफ शूद्रास. तो जैसे कि वर्ना सिस्टम शुरू हो चुका था, तो वर्ना सिस्टम शुरू होने के बाद शूद्रास एक कास्ट बन गई थी जो सबसे लो कास्ट उस समय मानी जाती थी. तो शूद्रास के गॉड बन गए थे पुशाना, जो पहले कैटल फीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी. देन स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट वर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिचुअल्स. तो जिस तरह से ऋग्वेदिक पीरियड में रिचुअल्स जनरली किए जा सकते थे, लेकिन अब ये जरूरी हो गया था कि एक प्रोफेशनल प्रीस्ट बना दिए गए थे जो जिनका मेजर काम था रिचुअल्स को परफॉर्म करना, तो वो स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट ही कर सकते थे. देन ब्राह्मण्स बिकेम मीडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड. ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई रिचुअल्स में और वो मीडिएटर बन गए ह्यूमन एंड गॉड के बीच में. देन रिचुअल्स लाइक अश्वमेध, वाजपेय एंड राजसूया वर इंपॉर्टेंट फॉर रूलर टू लेजिटिमाइज हिज पोजिशन. तो एक तरह से हेजेमनी
बनाने के लिए रूलिंग क्लास के बीच में और ब्राह्मण्स के बीच में इस तरह के यज्ञ बना दिए गए थे, ताकि ब्राह्मण्स इन यज्ञ के थ्रू अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखे और इन्हीं यज्ञ के थ्रू रूलर्स लेजिटिमाइज कर सके अपनी पोजीशन को। तो ब्राह्मण्स और जो रूलिंग क्लास थी उनके बीच में ये इंटरडिपेंडेंस बननी शुरू हो गई। देन रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन शूद्रास forbidding them to participate in rituals and gain education। तो शूद्रास को एजुकेशन लेने के ऊपर भी पाबंदी लग गई, साथ के साथ उनको रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेशन नहीं किया जाने लगा। देन रिचुअल्स बिकेम एक्सपेंसिव, तो क्योंकि एनिमल सेक्रीफाइसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, जो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, एनिमल सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हो गए और ये बहुत लंबे समय तक यज्ञ चलते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी, राजसूय, ये यज्ञ बहुत लंबे समय तक चलते रहते थे, तो इसीलिए रिचुअल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे। देन रेफरेंस ऑफ इमेज वर्शिप, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमें इमेज वर्शिप के भी रेफरेंसेस मिलते हैं। देन थ्योरी ऑफ कर्मा गेन्ड प्रोमिनेंस, कर्मा की थ्योरी प्रोमिनेंस इसमें आने लग गया, जो पहले टाइम में ऋग्वैदिक समय में नहीं था, बाद के वेदों की वजह से और उसके बाद उपनिषद जब थोड़ा प्रोमिनेंस में आने लगे, उसकी वजह से थ्योरी ऑफ कर्मा भी प्रोमिनेंस में आने लगी। देन हम लोग आगे देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ इन ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में जो हमने पहले बोला कि सोशल स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट कुला था और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट कुला था। तो कुछ कुल जब मिल जाते थे तो वो एक विस बनाते थे, दैट मीन्स अ क्लैन, ये विस बनता था, और ये विस जब कुछ मिल जाते थे तो ये एक जन बन जाता था, पीपल बन जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड में ये जन जो है पीपल से रिलेटेड था, लेकिन बाद के पीरियड में धीरे धीरे जन की जगह उसका मीनिंग होने लग गया टेरिटरी एक तरह की। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में ये प्योरली इसका मीनिंग पीपल ही था, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज रूलिंग ऑन द पीपल ओनली। तो इसमें ऋग्वैदिक लाइफ में देख लेते हैं पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, किंगशिप वॉज नॉट हेरिडिटरी। तो किंग हालांकि गवर्नमेंट का हेड तो था, लेकिन वो एक तरह से टोटली उसके ऊपर डिक्टेटरशिप उसकी नहीं थी, बिकॉज उसको इलेक्ट किया जा रहा था और किंगशिप हेरिडिटरी नहीं थी। तो दैट मीन्स उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस उसके ऊपर लगाए गए थे। देन पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज नॉट टेरिटरी बेस्ड, पॉलिटिकल अथॉरिटी टेरिटरी बेस्ड नहीं थी, बिकॉज ये लोग पेस्टोरल इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह एज पर द रिक्वायरमेंट ये लोग मूव कर रहे थे। तो उस मूवमेंट की वजह से टेरिटरी बेस्ड ये पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं हो सकती थी, तो इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी पीपल बेस्ड थी। तो कुछ लोगों के ग्रुप के ऊपर ये पॉलिटिकल अथॉरिटी उस समय रखे हुए थे ये लोग। देन टू असेंबलीज कंट्रोल्ड द अफेयर्स ऑफ किंग, दैट वर सभा एंड समिति। तो सभा और समिति किंग की पावर को कंट्रोल कर रही थी। सभा वॉज बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड समिति वॉज हाउस ऑफ कॉमन पीपल। तो ये दो बॉडीज के बारे में बता रहे हैं हम लोग। सभा जो थी एल्डर्स की एक बॉडी थी और समिति कॉमन पीपल की एक बॉडी थी। विदाथा ये एक तीसरी बॉडी थी, वॉज द अर्लीस्ट फोक असेंबली ऑफ द आर्यंस परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल। तो विदाथा एक छोटा टाइप का ग्रुप था, एक काउंसिल थी, लेकिन ये क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग में थी तो इसमें पॉपुलेशन भी बहुत कम रही होगी, एक छोटा ग्रुप रहा होगा। तो उसी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मिलिट्री एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी, इन सबको डिस्कस करने के लिए एक असेंबली होती थी जिसको विदात बोला जाता था। तो विदात के अलावा यहाँ पे समिति और सभा थी। एक चीज यहाँ याद रखने वाली है कि इन सब काउंसिल्स या असेंबलीज में से अगर सबसे पुरानी हम लोग देखते हैं तो विदाता ही रहेगी। तो इन केस कहीं क्वेश्चन ये आपको आता है तो विदाता उसका आंसर होगा। देन पुरोहित, सेनानी, व्रजपति, जीवगृभा एंड ग्रामिणी वर अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पुरोहित जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है प्रीस्ट होगा, सेनानी हेड ऑफ द मिलिट्री होगा, देन व्रजपति हेड ऑफ द मिलिट्री तो किंग ही रहेगा लेकिन उसको एक तरह से असिस्ट कर रहा है। देन व्रजपति पेस्टोरल लैंड्स का जो इंचार्ज है उसको व्रजपति बोला जाता था। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा थी, बिकॉज पेस्टोरल इकोनॉमी थी और तो काउल्स को पेस्टोरल लैंड्स चाहिए, तो पेस्टोरल लैंड्स का जो इंचार्ज था ही वाज नोन एज व्रजपति। देन जीवाग्रीभा जो एक तरह का पुलिस ऑफिसर था जो क्राइम एक्टिविटीज को कम करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो दैट वाज जीवाग्रीभा। एंड देन ग्रामिणी हु वाज हेड ऑफ अ विलेज। तो ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम में इनकी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। तो लाइफ और प्रॉपर्टी जो लोगों की थी, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन वर द प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ द किंग असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सभा।
किंग की ये मेजर ड्यूटीज थी कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी लोगों की बचाना है और पीस को बनाए रखना है, एंड कोई दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उसके अगेंस्ट डिफेंस जो रेडी रखनी है वो किंग का काम था, एंड ही वाज असिस्टेड बाय द सभा एंड पुरोहित। बैटल्स वर मेजरली फॉट फॉर कैटल। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि पेस्टोरल इकोनॉमी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी जो है कैटल की ही होती है यहाँ पे, बिकॉज टेरिटरी बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, तो क्योंकि कैटल बेस्ड है तो कैटल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैटल्स भी कैटल के लिए ही लड़े जा रहे थे। ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट द बैटल ऑफ 10 किंग्स। सुदास ऑफ भारत ट्राइब fought against 10 other tribes on the banks of river Purushani, which is now known as river Ravi, in which Bharat tribe emerged victorious. तो ये एक मेंशन है बैटल ऑफ 10 किंग्स का ऋग्वेदा के अंदर, जिसमें भारत ट्राइब का सुदास ही फॉट अगेंस्ट द 10 अदर ट्राइब्स, और उसमें वो भारत ट्राइब जो है विक्टोरियस निकलती है। देन कैटल लिफ्टिंग वाज अ मेजर क्राइम। तो अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए जो क्राइम भी था वो भी कैटल लिफ्टिंग के साथ ही एक तरह से रिलेटेड था। देन बलि वाज अ वॉलंटरी टैक्स। बलि एक वॉलंटरी टैक्स था। जनरली बलि क्या होता था कि कहीं भी इन्होंने इन्वेजन किया, वहां से कुछ कैटल्स इन्होंने जीती, उन कैटल्स का जब बंटवारा होगा तो उसमें से कुछ पोर्शन किंग को दे दिया जाएगा। दैट वाज अ काइंड ऑफ बलि। तो ये सिर्फ हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके अलावा दूसरे तरीके से भी ये बलि टैक्स को लिया जा सकता था, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि बलि जो था दैट वाज अ वॉलंटरी टैक्स। ठीक है। देन कमिंग टू पॉलिटिकल लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड, तो कैसे उसमें चेंज आया। पहली बात तो ये होगी कि मोनार्की वाज फुली एस्टैब्लिश्ड। जो पहले एक किंग था वो इलेक्टेड था और उसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कम हो गई और मोनार्की पूरे तरीके से एस्टैब्लिश हो गई। द टर्म राष्ट्र स्टार्टेड बीइंग यूज्ड। तो हमने पहले देखा कि ये देखिए कुला विस जन, तो जन के आगे यहाँ पे एक और टर्म लग गई जिसको हम लोग राष्ट्र बोलते हैं, जो इससे भी बड़ी एक टेरिटरी, या अब हम टेरिटरी की बात करेंगे क्योंकि हम लेटर वैदिक पीरियड में आ गए, तो उसमें राष्ट्र टर्म का भी यूज होना शुरू हो गया। देन टेरिटोरियल अथॉरिटी बिकेम इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम पहले बोलते थे कि पहले लोगों के ऊपर अथॉरिटी थी, अब टेरिटोरियल अथॉरिटी हो गई, बिकॉज टेरिटरी बेस्ड लेटर वैदिक पीरियड में ये शुरू हो चुका था। द रीजन बीइंग कि एग्रीकल्चर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन द पेस्टोरल इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई, इसीलिए जमीन की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। दैट इज द रीजन टेरिटोरियल अथॉरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। द एरिया ऑफ स्टेट्स increased as agriculture and permanent settlements expanded। तो धीरे धीरे जब हम लेटर वैदिक पीरियड में बढ़े तो स्टेट्स भी बड़ी होने लग गई, बिकॉज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, सेटलमेंट्स बड़ी, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, तो ये सब रीजंस की वजह से लेटर वैदिक पीरियड में स्टेट्स का साइज भी बड़ा हो गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स थे दे वर कॉल्ड एज रत्निनास। रत्निनास में प्रोमिनेंट ऑफिसर्स इंक्लूडेड पुरोहित, सेनानी, संग्रहित्री, भागाडुगा एंड पालागल। पुरोहित वही पहले भी चल रहा था ऋग्वेदिक पीरियड में, सेनानी भी था। देन संग्रहित्री का मतलब है ट्रेजरर, भागाडुगा जो टैक्स कलेक्ट करता था, ही वाज नोन एज भागाडुगा कलेक्टर, एंड पालागल वाज द मैसेंजर। उसके अलावा युवराज एंड महिषी, महिषी मींस चीफ क्वीन, दे वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल लाइफ। देन टैक्सेस लाइक भाग एंड बलि बिकेम मैंडेटरी। तो हमने देखा ऋग्वेदिक पीरियड में बलि एक टैक्स था लेकिन वो वॉलंटरी था, लेकिन यहाँ पे दो टैक्सेस हम लोग बात कर रहे हैं, भाग और बलि की, ये दोनों टैक्सेस अब मैंडेटरी हो गए थे। देन विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड ग्रामीणी, जैसे कि ऋग्वेदिक पीरियड में था। देन मोनार्की एंड सभा बिकेम पावरफुल। सभा वाज नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय एलिट क्लास। तो जैसे कि पहले जो सभा थी उसमें हर तरह के लोग उसमें थे, एल्डर्स थे, लेकिन यहां पे आते आते सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही सभा के मेंबर्स रह गए और सभा और किंग सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए। देन समिति की बात करते हैं। समिति लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस, क्योंकि टेरिटरी बड़ी हो गई थी, ज्यादा लोग उसके अंडर में आ गए थे किंग के अंडर में, तो इसीलिए धीरे धीरे जो समिति थी उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया बाय द लेटर वैदिक टाइम। देन मर्डर, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रिंकिंग वाइन वर मेजर सीरियस क्राइम्स। The standing army was not possessed by the king even in later Vedic period। अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ट्राइब्स जो एक किंग के अंडर में थी, वो ट्राइब्स की छोटी छोटी आर्मीज किंग को असिस्ट कर रही थी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ बैटल। तो इस तरीके से किंग स्टैंडिंग आर्मी
नहीं होने के बावजूद भी एक आर्मी मेंटेन कर पा रहा था थ्रू द ट्राइब्स विच वर अंडर हिम। ठीक है, देन कमिंग टू इकोनॉमिक लाइफ इन ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जैसे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर वाज सेकेंड मेन एक्टिविटी, देन कैटल, शीप, गोट, एस, डॉग एंड हॉर्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द मेजर एक्टिविटी, और ये एनिमल्स है जिनका डोमेस्टिकेशन होता था। देन एग्रीकल्चर में बार्ले वाज द मेजर क्रॉप, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप बार्ले ही थी उस समय। ट्रेड वाज लिमिटेड, सो इट वाज ऑलमोस्ट टू नथिंग, ट्रेड बहुत ही कम था। देन bullocks and horses were used for transportation. The mention of professions like carpentry, chariot making, weaving and pottery making could be found. ऋग्वेदिक पीरियड में ये प्रोफेशंस मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थे। तो प्रेवलेंस में उस समय कैटल का ही जो था इकोनॉमी बेस था। देन सेकेंड थिंग वाज एग्रीकल्चर, और ट्रेड भी बहुत ही लिमिटेड था। देन कमिंग टू इकोनॉमिक लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, डोमेस्टिकेशन बीइंग द सेकंड मेजर एक्टिविटी। तो पेस्टोरल इकोनॉमी की जगह एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने अब ले ली थी, लेकिन फिर भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रिमेन्ड द सेकंड मेजर एक्टिविटी इन दिस पीरियड आल्सो। देन बार्ले, व्हीट, राइस एंड शुगर केन वर मेजर क्रॉप्स। तो बार्ले को यवा, व्हीट को गोधुना, राइस को व्रीहि और शुगर केन को इक्शु करके रेफरेंस दिया गया है वैदिक पीरियड के अंदर, लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये मेजर क्रॉप्स उस समय थी। देन प्राइवेट लैंड ओनरशिप ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में भी टेरिटोरियल बेसिस की बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड में, उसी तरीके से प्राइवेट लैंड ओनरशिप भी धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, जो कि पहले नहीं थी। बिकॉज पहले पेस्टोरल इकोनॉमी थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो लैंड इंपॉर्टेंट नहीं था उस समय, कैटल इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इस पीरियड में लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। देन प्रोडक्शन ऑफ बेटर इक्विपमेंट्स विद यूज ऑफ आयरन लेड टू इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे आयरन एज आई, तो इनके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स भी अच्छे होने लगे, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और लैंड, एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन भी होने लग गया बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट्स मेड अप ऑफ आयरन। देन ऑक्यूपेशंस लाइक वीविंग, फिशिंग, चैरियट मेकिंग, डाइंग, मेटल वर्क एक्सेट्रा केम इनटू प्रोमिनेंस। तो बिकॉज आयरन का भी अब डिस्कवरी हो चुका था, उसके साथ दूसरे मेटल्स भी थे, तो मेटल वर्क भी इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके अलावा चैरियट मेकिंग जो ऋग्वेदिक पीरियड में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा डाइंग, फिशिंग एंड वीविंग, तो ये ऑक्यूपेशंस भी धीरे धीरे प्रोमिनेंस में आने लगे। देन आयरन वेपन्स सच एज एरोहेड एंड अदर आयरन टूल्स लाइक नाइव्स, एक्सेस एंड हुक्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो इनकी डिस्कवरी अगर होती है, एविडेंसेस अगर हमें मिलते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि आयरन का यूज कितने लेवल पे उस समय हो रहा था। देन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास वाज नोन, ग्लास बैंगल्स एंड बीड्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। ग्लास का भी प्रोडक्शन हो रहा था, ये हमें इन एविडेंसेस से पता चलता है, ग्लास बैंगल्स और बीड्स जो डिस्कवर हुए हैं। देन सम डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड वाज विटनेस्ड। ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस पीरियड के अंदर भी, लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड से ज्यादा इस समय ट्रेड किया जा रहा था। एंड यूजुअली फॉर ट्रेड हैड स्टार्टेड, तो मनी लेंडिंग भी ट्रेड के लिए शुरू हो गई थी। बार्टर सिस्टम वाज मेजर मीन ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम का मतलब कि दो वस्तुओं का एक दूसरे को जो एक्सचेंज किया जाता है उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। देन फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू निष्का, प्रोबेबली अ लंप ऑफ गोल्ड। तो लंप ऑफ गोल्ड, निष्का का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन ये कोई तरह का कॉइन था या नहीं था, इसके लिए कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता। सतपथ ब्राह्मण ऑल्सो मेंशंस यूज ऑफ गोल्ड फॉर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के लिए गोल्ड का भी यूज हो रहा था, सतपथ ब्राह्मण ये मेंशन करता है। तो मे बी इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, एक गोल्ड का कुछ क्वांटिटी दिया गया और उसके बदले में कोई दूसरी चीज ली गई। दैट वुड ऑल्सो बी काउंटेड ओनली अंडर बार्टर सिस्टम, जब तक उसका कोई कॉइनेज यूज नहीं होता। Then archaeological and literary evidences indicate beginning of urbanization in some areas like हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी। तो लेटर वैदिक पीरियड के खत्म होते होते हमें कुछ अर्बनाइजेशन भी कुछ एरियाज के अंदर मिलता है, और इसमें से हस्तिनापुर और कौशाम्बी दो बड़े टाउन्स की जानकारी हमें इस समय मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद अर्बनाइजेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स वी विल स्टार्ट विद महाजनपद। यहीं पे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो जनपद थे, वो बड़े होते गए और उन्होंने महाजनपद का रूप ले लिया। वो हम लोग महाजनपद चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर। तो वी स्टार्टेड विद रिलीजियस लाइफ इन ऋग्वेदिक पीरियड। हम लोगों ने
देखा कि किस किस गॉड की प्रोमिनेंस थी और उनका कितनी बार मेंशन आता है ऋग्वेदा के अंदर, एंड देन फीमेल गॉडेसेस के बारे में भी देखा, एंड सम अदर गॉड्स लाइक हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, या हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग कैटल, या और एक बात हमने देख ली कि एनिमल एंड इमेज वर्शिप यहाँ पे नहीं हो रही थी। देन रिलीजियस लाइफ हमने लेटर वैदिक पीरियड की देख ली कि मेजर डेटीज कौन थे। पहले के डेटीज उनकी प्रोमिनेंस कम हो गई और नए डेटीज लाइक प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, उनकी प्रोमिनेंस बढ़ गई, और कुछ कुछ जो पहले डेटीज थे उनके रोल में भी चेंजेस आए, लाइक पुषान जो थे वो पहले कैटल फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अब वो शूद्र के गॉड बन गए। देन हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण्स का रोल किस तरह से इंपॉर्टेंस में आ गया यहाँ पे बिकॉज ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स, और रूलर्स की पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए भी ब्राह्मण्स का रोल इंक्रीज हो गया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ इन ऋग्वेदिक पीरियड, किस तरह से सभा और समिति किंग के ऊपर चेक रखती थी, उसकी पावर के ऊपर, एंड किंग वाज नॉट हेरिडिटरी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी ड्यूटी थी किंग्स की और कौन कौन से ऑफिसर प्रोमिनेंट थे उस समय, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बैटल ऑफ 10 किंग्स। Then we discussed about political life in later Vedic period, जिसमें monarchy was fully established और territorial authority का importance बढ़ गया। Then we talked about Ratninas of that time, and then about the taxes became mandatory, और उसके बाद सभा और समिति के बारे में हमने देखा क्या चेंजेस आए थे उनके अंदर। And then we started with economic life in Rigvedic period, pastoral economy की बात की, agriculture being the second major activity, और trade और बाकी प्रोफेशंस उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। देन वी टॉक्ड अबाउट लेटर वैदिक पीरियड, उसमें एग्रीकल्चर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, कुछ क्रॉप्स के नाम हमने दे दिए विद द मेंशन की किस तरह से रेफर उनको वेदास में किया गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द आयरन, इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन एट दिस टाइम, किस तरह से आयरन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प की और बाकी भी जो टूल्स थे उनमें हेल्प की। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सचेंज सिस्टम कैसा था, बार्टर सिस्टम, एंड देन निष्का का रेफरेंस एंड गोल्ड एज एक्सचेंज मटेरियल। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि अर्बनाइजेशन कुछ एरियाज के अंदर शुरू हो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हम लोग इसके बाद महाजनपद चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।